राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। कल की जो मन खबर दिखाई भिवानी से, जो मनीषा मामला है ढाणी लक्ष्मण से, उनके पिताजी जो है अनशन के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 29 तारीख को मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। लेकिन जैसे ही आमरण अनशन के लिए भिवानी के लिए निकले तो पुलिस ने उनको रोक लिया। बात करें आज की, उन्होंने जो है एसपी के कहने से अनशन को जो है तोड़ दिया गया है। और जैसा वीडियो में देखा गया है, कामरेड ओम प्रकाश उनको जो है संजय को जूस पिला रहे हैं। तो ये क्या कुछ मांग रखी थी, किस तरह से अनशन तोड़ा, वो कामरेड जी तो जो है बात करांगे आज आप। तो कामरेड ओम प्रकाश के पास मैंने फोन मिला है, अब फोन उठाओगे, देखते हैं। हाँ जी सुंदर जी, नमस्कार। कामरेड जी नमस्कार, ठीक हैं? हाँ नमस्कार, ठीक ठाक। आप बताओ। सर बढ़िया बढ़िया। एक वीडियो देखी गई है आपकी, आप जूस पिला रहे हैं संजय जी को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, क्या कुछ वहाँ पे धरने पर बात हुई, क्या कुछ कहा, किस तरह से जो है अनशन को तोड़ा गया है, किस तरह से संजय ने बात मानी, बताइए एक बार। ऐसा है सुंदर जी, सुबह जो 29 तारीख को संजय ने आना था भिवानी आमरण अनशन के लिए, जी क्योंकि उसने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा था जी कि भाई सीबीआई की रिपोर्ट 10 माह बीतने के बाद भी पता नहीं लगा, हमें बताया जाए भी सीबीआई ने क्या कार्रवाई की इस मामले में। जी। और जनता भी बहुत इच्छुक थी कि भाई सीबीआई ने 10 महीने व्यतीत करने के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं थी इस मामले में। काफी मतलब एक तरह से अनिश्चितता बनी हुई थी जी तो वो जब अपने घर से चले तो उसी समय पुलिस पहुंच गई, उनको जो है कुड़लबास के पास रोक लिया गया। जी और वहीं पे उन्होंने मतलब अपना अनशन शुरू कर दिया, पुलिस ने भिवानी आने नहीं दिया। जी। और सुबह पुलिस जो है ना काफी आक्रामक थी, और यहाँ की जो है जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने जो बाहर धरना प्रदर्शन करते वहां भी नहीं बैठने दिया। जी लेकिन फिर हमारे इंसिस्ट करने के बाद वहां बैठने दिया। और बाद में पुलिस को भी रियलाइज हुआ भाई ये जितनी आक्रामकता सुबह दिखा रहे थे वो नहीं दिखानी चाहिए थी। फिर तो वो चाय भी पिलाने की बात कर रहे थे, केले भी खिलाने की बात कर रहे थे, पानी भी पिलाने की बात करी उन्होंने जी। तो उसके बाद फिर ये तय हुआ भी पुलिस उनको यहाँ आने नहीं देगी, तो ये भिवानी का धरना वहीं स्थानांतरित किया जाए। जी। तो हमने फिर 5-5:30 के आसपास टाइम होगा, 6 बज गए होंगे, तो हमने वो धरना फिर जो है वहाँ स्थानांतरित कर दिया जो है कुड़लबास में। जी। और वहाँ हम पहुँच गए, और हमारे पीछे पीछे पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार जी भी पहुँच गए। जी। वहाँ बातचीत हुई, उन्होंने कहा भाई सीबीआई की से मैं बातचीत करवा दूंगा संजय के परिवार के साथ, और जो संजय के साथ कमेटी बनी हुई है वो साथी भी उसमें शामिल हो जाएंगे, और वो एक सप्ताह के अंदर अंदर मैं बातचीत करवा दूंगा और इस परिवार को पूरी संतुष्टि करवा दूंगा भाई क्या उनकी अभी तक जो रिपोर्ट है वो कहाँ तक चल रही है, कब तक वो सौंप देंगे, और इस परिवार को हम संतुष्ट कर देंगे। जी। तो इस बात को लेके फिर हमारे सभी साथी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने विचार किया भाई क्या किया जाए। तो सभी की राय ये बनी भाई 10 महीने से इंतजार किया जा रहा है, और 2-4-5 दिन की बात है, अगर एसपी साहब मुलाकात करवा देते हैं सीबीआई अधिकारियों से और उसकी जानकारी हो जाएगी भाई कहाँ तक बात पहुंची है, क्योंकि 9 अगस्त को शायद उसने कोर्ट में भी अपनी क्लोजर रिपोर्ट देनी है। जो भी मतलब चार्जशीट वगैरह जो भी बनती है कानूनी तौर पे वो उन्होंने जो है प्रस्तुत करनी है। तो ये एसपी साहब के आश्वासन पर फिर हमने सब ने विचार किया कि भाई इस आंदोलन को बातचीत से ही मतलब आगे बढ़ाया जाए। और एसपी साहब ये कह रहे हैं कि भाई 5-7 दिन के अंदर अंदर मैं बातचीत करवा दूंगा, परिवार को संतुष्टि करवा देंगे, और उसके साथ कमेटी जो जाएगी वो भी एसपी साहब मान गए कि भाई ठीक है, संजय के परिवार के साथ वो कमेटी भी आ जाए और मैं बातचीत करवा दूंगा। तो इस आधार पर ये सहमति बनी है। अगर एसपी साहब पुलिस प्रशासन ने ये विद इन वीक अगर संतुष्टि नहीं करवाई परिवार को, तो 7 तारीख से फिर ये आंदोलन उसी तरीके से आमरण अनशन मतलब शुरू हो जाएगा। तो फिर हमने एसपी साहब से कहा जी फिर तो आप नहीं रोकोगे, कहता ये नौबत ही नहीं आएगी, मैं संतुष्टि करवा दूंगा। एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया, आगे आंदोलन की नौबत ही नहीं आएगी।
जी तो जी इस आधार पर जो है ये तय हुआ है कि इस फौरी तौर पर जो आमरण अनशन है इसको स्थगित किया जाए जी और बातचीत से जो है ये विश्वास किया जाए प्रशासन पर जो उन्होंने आश्वासन दिया है। जी तब जी हमने संजय को ये जूस पिला करके ये जो है आमरण अनशन स्थगित करवाया है जी पुलिस प्रशासन के और विशेषकर एसपी साहब के आश्वासन पर। जी। कामरेड जी, आप कमेटी बता रहे हैं, संजय के साथ में कौन-कौन और हैं जो 4-5 देखो आदमी जी, ये जाएँगे? कमेटी पहले से बनी हुई है 21-22 आदमियों की जो हुँ, लगातार पंचायतें करते रहे। हुँ, उस मनीषा के दाह संस्कार के बाद जो पंचायतें करते रहे उन्हीं में से मुख्य आदमी हैं ये। हुँ, हुँ, मुझे भी शामिल करने की बात आई। मैंने कहा भाई जो पहले से ही पंचायती है, जो हुँ, कमेटी के सदस्य वही रहे, हुँ, हुँ, हम तो समर्थन करने वालों में है। तो मैंने हुँ, मना कर दिया कि भाई मैं उसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा, जी, क्योंकि वो पहले से ही कमेटी जो है उसमें बनी हुई है हुँ, और उसी कमेटी के जो 5 आदमी चुन के वो जाएंगे और हुँ, एसपी साहब जो सीबीआई अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत करवाएंगे। जी, जी, जी। हाँ, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद कामरेड जी। धन्यवाद जी, आपका धन्य भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। धन्यवाद। तो भाई आपने कामरेड ओम प्रकाश की बात सुनी, क्या कुछ वहाँ पे जो है बातचीत हुई और कितने दिन का जो है समय दिया है। अब आगे की जो वीडियो होगी वह भी मैं आपको ही दिखाऊँगा। करो वीडियो ने शेयर, राम राम सारे भाईयों, जय हिंद, जय भारत।